लक्ष्मण यादव की कसूर बस इतनी सी है कि वो अपने जैसे 1 लाख लक्ष्मण यादव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि अंबेडकर कौन है, वो समझा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कौन है, वो समझा रहे हैं कि पेरियार कौन है, वो बता रहे हैं कि जगदेव बाबू कौन है, और वो बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा था। बहुत सारे ऐसे यादवों की यूनिवर्सिटी है जहां पे लक्ष्मण यादव को आमंत्रण दिया जा रहा है। लक्ष्मण यादव है, ये केवल यादवों को नहीं जगा रहे थे। लक्ष्मण यादव पूरे जो अति पिछड़ा, ईबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी कम्युनिटी के जो लोग थे उन लोग को जगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग हैं उन लोगों के मन में बस यही है कि कोई व्यक्ति अंबेडकर को ना पढ़ ले, कोई व्यक्ति महात्मा गांधी को ना पढ़ ले, कोई व्यक्ति अपना हीरो महात्मा गांधी को कैसे मान रहा है, वो नथुराम गोडसे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, ये आज के समय में गुंडागर्दी करते हैं। अंबेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ेंगे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई नहीं निकालेगा, उनको कोई संरक्षण प्राप्त रहता है। आधिकारिक सूचना हमसे हमारी धड़कन छीन ली गई, वजह नहीं बताई गई, मगर वजह जो है वो जगजाहिर है। मेरे लहजे में जी हुजूरी ना था, इससे ज़्यादा मेरा कसूर ना था। वे डरते हैं किसी चीज़ से, डरते हैं वे तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फ़ौज के बावजूद वे डरते हैं। एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। ये ट्वीट लक्ष्मण यादव का है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। लेकिन एक दिन उनके पास ये लेटर आता है और कहा जाता है कि आपको हटाया जा रहा है। उसके बाद लक्ष्मण यादव जो हैं वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए ये सारी चीज़ें अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं। इससे इनका दर्द जाहिर हो रहा है। केशव जी, लक्ष्मण यादव को आप भी अच्छे से जानते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजनों की बात करते हैं, मोदी जी के ख़िलाफ़ सवाल करते हैं, मोदी जी के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं। आखिर क्या वजह हुआ कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से हटाया गया? ये नौकरी चेतावनी है। ये एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बर्खास्त करना ये एक चेतावनी है। जो भी लोग प्रोफेसर है, हायर एजुकेशन में है, इन्वॉल्व हैं और लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, किसी मंच पर जा रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं और बहुजनों को जगा रहे हैं, उन लोगों को एक तरीके से चेतावनी है कि तुम भी न घर के होगे और न घाट के होगे। तुम जहां पढ़ाते हो वहीं पढ़ाते रहो, वरना तुम भी लक्ष्मण यादव की तरह निकाल दिए जाओगे और कोई आदमी तुम्हें नहीं पूछेगा। लक्ष्मण यादव की कसूर बस इतनी सी है कि वो अपने जैसे 1 लाख लक्ष्मण यादव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि अंबेडकर कौन है, वो समझा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कौन है, वो समझा रहे हैं कि पेरियार कौन है, वो बता रहे हैं कि जगदेव बाबू कौन है, और वो बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने क्या सपना देखा था। इसीलिए आज लक्ष्मण यादव को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। एक बात बताइए अमान, पहली बार ऐसा हो रहा है इस देश में कि लोकतंत्र को इस तरीके से हत्या किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है तो क्या आपत्ति है। मान लेते हैं कि हाँ वो एडॉप प्रोफेसर थे, एडॉप थे, उनको आधिकारिक रूप से कहा जाए तो वो सरकारी नहीं है, मानते हैं इस बात को। लेकिन जो आदमी पढ़ा रहा है वहाँ के सारे लोगों से जो उनका क्रियान्वयन था, संबंध था, उसको आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आपको क्या डर है लक्ष्मण यादव से? आप भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लोग हैं उन लोगों के मन में बस यही है कि कोई व्यक्ति अंबेडकर को ना पढ़ ले, कोई व्यक्ति महात्मा गांधी को ना पढ़ ले, कोई व्यक्ति अपना हीरो महात्मा गांधी को कैसे मान रहा है, वो नथुराम गोडसे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटाया गया है। लक्ष्मण यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा कि हमारे अंदर वो जी हजूरी की जो कीड़ा है वो नहीं है, हम जी हजूरी नहीं करेंगे। लहजे में जी हुजूरी नहीं था। हाँ, मतलब सिंपल सा बात है कि जो जी हजूरी की बात है हमसे नहीं होगा, हम जी हजूरी आपका नहीं करेंगे। आप कहिएगा राम तो हम कहेंगे राम, हमसे नहीं होगा। हम अपना करेंगे जय सिया राम और हम अपना करेंगे जय सीताराम, हम आपके लिए नहीं करेंगे जय श्री राम। ये चीज़ें था और यही चीज़ लक्ष्मण यादव बता रहे थे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मण यादव को हटा करके क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको जॉब नहीं मिलेगा। इस धरती पर इतना ऐसा यूनिवर्सिटी है,
लक्ष्मण यादव जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, उस यादव समाज के पास में इतना है कि अपना यूनिवर्सिटी खोल करके बहुत सारे ऐसे यादव समाज के लोग हैं जो अपना यूनिवर्सिटी खोल कर रखे हैं, और वे लोग साफ तौर पे आमंत्रण दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी, आपको जितना सैलरी मिलता था उसका 3 गुना ज़्यादा सैलरी हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ाइए, और आपके पास में कोई भी यहाँ किंतु परंतु नहीं रहेगा कि आप पढ़ाइएगा तो ये पढ़ाना होगा, आप नहीं पढ़ाइएगा तो आपको गांधी के बारे में नहीं बोलना होगा और आपको गोडसे के बारे में नहीं बोलना होगा। ये कहीं बार्गेनिंग नहीं है, ये कहीं चीज़ें नहीं है। बहुत सारे ऐसे यादवों की यूनिवर्सिटी है जहां पे लक्ष्मण यादव को आमंत्रण दिया जा रहा है। लक्ष्मण यादव अभी सोच रहे हैं कि हम कहां जाए। वो भी अब टेंशन में हो गए कि एक जॉब छोड़े, और आज देखिए हमारी नेम फेम इतनी हो गई कि हमको कहां कहां से बुलाया नहीं जा रहा है। इस बिहार के अंदर में बात कीजिएगा तो बहुत सारे यादव लोगों की अपनी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में चाहे तो लक्ष्मण यादव आराम से आकर के पढ़ा सकते हैं। और हिंदी पट्टी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में बात कीजिएगा तो बहुत सारे यादवों की ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जाकिर हुसैन जितनी बड़ी कॉलेज होगी और जितना बड़ा वो लोग का यूनिवर्सिटी होगा DU, उतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर में है, और उसका आधिपत्य और उसका सारा चीज यादवों के हाथ में है। तो यादव लोग हमेशा से, ये जो लक्ष्मण यादव है, ये केवल यादवों को नहीं जगा रहे थे। लक्ष्मण यादव पूरे जो अति पिछड़ा, EBC, माइनॉरिटी, SC ST कम्युनिटी के जो लोग थे, उन लोग को जगा रहे थे कि देखिए हमारी जो इतिहास है और हम लोगों ने ये चीज़ें किया है, हमारे बाप दादाओं के साथ में ये लोगों ने ऐसे ऐसे किया है, और उस समय के पत्रकारों ने तो ऐसे ऐसे किया है। और यही चीज उनके जो बच्चे हैं, जो आज के समय में जो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रहे थे, ये लक्ष्मण यादव शुरू से कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रहे थे कि जो जज का बेटा है वही जज बनता है, ये सब नहीं चलेगा। वो बता रहे थे कि अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था, वो बता रहे थे कि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, उस सपने पर हम लोग नहीं चल रहे, हमें जगना होगा। देखिए कि आप यूनिवर्सिटी में आप गुंडागर्दी करिए, मॉब लिंचिंग करिए, तो आपको जो है ये सराहनीय कार्य होगा, हीरो माना जाएगा। लेकिन आप बहुजनों की बात करेंगे, आप पिछड़ों की बात करेंगे, आप अंबेडकर के बारे में लोगों को बताएंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा। बिल्कुल यही सब चीजें हुए। बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है आज के समय में, अगर आप देखिएगा उदाहरण उठा करके, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर ABVP के गुंडे, RSS के गुंडे, ये आज के समय में गुंडागर्दी करते हैं। यूनिवर्सिटियों में जाइएगा तो अब देखिएगा कि ये गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ेंगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई नहीं निकालेगा, उनको कोई संरक्षण प्राप्त रहता है। आप देखिए ना उदाहरण उठा करके, कैसे कैसे यूनिवर्सिटियों में आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी JNU में जाकर के देखिए अंबेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सवाल उठा दे तो उसको क्या क्या नहीं कहा गया। ये सारे चीज़ें इस देश में होगा, और उसके बाद में इसी पर राजनीति होते रहेगा। लक्ष्मण यादव से बस डर इसी बात का था कि लक्ष्मण यादव अपने जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को लक्ष्मण यादव बना रहे हैं, प्रखर वक्ता बना रहे हैं, जो मंच पर चढ़ जाए तो सामने वाले की औकात नहीं है कि मंच पर उनके सामने में 10 लाइन बोल पाए। लक्ष्मण यादव यही कर रहे थे कि जो OBC SC ST माइनॉरिटी के बच्चे थे, उन्हें जगा रहे थे कि तुम पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ही होगा, और तुम्हारे समाज का कल्याण बस पढ़ने से होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं को लोगों ने नाक रगड़वाया है, अब तुम्हें वो नहीं करना है, जी हजूरी नहीं करना है। और जो लोग जिंदाबाद जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनसे जाकर के पूछो कि क्या उनके बाबूजी की आज के समय में स्थिति ठीक है, वो अच्छा से खा पी रहे हैं। ये सारी चीज जब वो पूछ रहे थे तो लोगों को दिक्कत हुआ और उनको आज हटा दिया गया। तो अगर लक्ष्मण यादव जैसे जो भी प्रोफेसर होंगे या टीचर होंगे, अगर स्कूलों में पढ़ाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, अंबेडकर के बारे में बताएंगे, गांधी जी के बारे में बताएंगे, या फिर बहुजनों की बात करेंगे, बहुजनों को जगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है उनको यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूलों से निकाला जाएगा, उनकी नौकरियां छीनी जाएगी और कहा जाएगा कि आप चले जाइए, आपकी जो समय है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद उनके जगह पर ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो कहीं ना कहीं हिंसा की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जाकिर कॉलेज जैसे कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, वो गांधी और अम्बेडकर को जाने। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।